सो हेलो एवरीवन। वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम स्क्वाड की टेक्निक को पूरा सीखने वाले हैं। तो ये पूरा बेसिक से मैं स्क्वाड बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्क्वाड को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हो। और ये लो बार स्क्वाड होगा, हाई बार स्क्वाड नहीं है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि लो बार स्क्वाड में आप ज्यादा वेट कर सकते हो। तो ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लो बार स्क्वाड को। तो भाई जब भी ग्रिपिंग की बात आती है तो दो तरह की टाइटनेस है जो आप मेंटेन कर सकते हो। एक होती है स्टैटिक टाइटनेस, जिसमें हम बार को बहुत ही ज़्यादा क्लोज पकड़ते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी बैक बहुत ही ज़्यादा टाइटली बार को होल्ड कर सकती है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस फील होगी बैक में और वेट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आती है डायनेमिक टाइटनेस, जिसमें हम बार को बहुत ही ज़्यादा वाइड पकड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो दोनों तरफ वेट्स लगे हैं, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस आउट कर सकते हो जब आप नीचे से ऊपर उठोगे। तो आप पूछोगे हमें क्या करना है। तो हमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना, हमें बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स करना है, यानी कि दोनों तरफ का फ़ायदा उठाना है। हमें बार को एक स्टेबल पोजीशन पे पकड़ना है दोनों के बीच में, जिसमें हम स्टैटिक टाइटनेस और डायनेमिक टाइटनेस दोनों को ही मेंटेन कर सके, बिल्कुल इस तरह। तो भाई स्टेप 1 था, आपने बार को ग्रिप कर लिया। अब ग्रिप करने के बाद आपको ब्रेस करना है। तो ब्रेसिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया को आपको एक्सपैंड करना है। अब इससे क्या मतलब है मेरा, अब देखो ब्रेसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक कैन का एग्जांपल लो, खाली कैन का एग्जांपल। अगर खाली कैन में हम हवा नहीं भरेंगे तो उसको क्रश करना बहुत इजीली हो जाता है। बट अगर हम उसमें हवा भर देते हैं तो उसी को क्रश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी बॉडी एक कैन की तरह है, आपको उसमें ब्रेसिंग करना है, बिल्कुल हवा भरना है। इसके लिए मैं ड्रिल बताता हूँ। आप कोई भी एक जगह पे बैठ जाना और सिंपली इसको ऐसे एक्सपैंड करने की कोशिश करना, हवा भरना इससे। तो इससे आप ब्रेसिंग कर सकते हो अच्छे से। तो आपको क्या करना है, वही नॉर्मल ग्रिप अपना पकड़ना है, देन बार को अच्छे से प्लेस करना है अपने रेयर एंड पे, देन यू हैव टू ब्रेस। अब हाँ, अब यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग ऐसे कंप्लीटली ऐसे अपराइट रहते हैं। तो हमें अपराइट नहीं रहना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपनी ब्रेसिंग पूरी लूज कर जाओगे। तो आपको बार के अंदर स्टैक करना है। सो यहाँ जाओ और बार के अंदर उसको स्टैक करिए, एक लंबी सांस भरो, ब्रेस करो और बार को निकालो। वॉकआउट के लिए आपको 3 स्टेप लेना है। तो 3 स्टेप आप कैसे लोगे, 1 2 3, बस ये 3 स्टेप लो। मैंने बहुतों को देखा है वो बार को निकालने के बाद डांस करने लगते हैं। तो आपको डांस नहीं करना है। इससे आप क्या हो, आप जितना भी टेंशन आपने बिल्ड किया है आप उसको लूज कर जाओगे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको सिंपली स्क्रैप करके 3 स्टेप लेना है, बस 1 2 3। अब उसके बाद 4th स्टेप ये है कि आपको वापस से ब्रेस करना है। आपने जो भी टेंशन जो लूज किया है वापस आते हुए, उसको आपको फिर से भरना है। तो ये ब्रेसिंग होती है। तो आपको ये करना है। फिर आपने भी ब्रेस कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको हिंज करना है। अब देखो हिंज का मैं आपको मैकेनिक समझाता हूँ। जिसके क्वाड्स बहुत बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, आपको हिंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बार को एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवाना होगा ताकि आपके मिड फुट पे वो रहे। बट अब जिसका क्वाड छोटा है, जिससे क्वाड छोटा से मेरा मतलब है कि ये लेंथ जो होती है वो बड़ी छोटी है, तो उनको अपराइट रहना इजी होता है। मुझसे अपराइट रहोगे, अब मैं देखो अपराइट नहीं रह सकता क्योंकि मेरा बार पीछे की तरफ जाएगा, तो मुझे हिंज करना ही पड़ेगा। तो आपकी भी अगर टोटल लेंथ छोटी है और क्वाड की लेंथ बड़ी है तो आपको हिंज करना है। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। ग्रिप करा, नॉर्मल ग्रिप, बार को प्लेस करा अपने रियर डेल्ट पे, देन एक ब्रेस करके अनरैक 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप्स, देन हिंज करना है। वापस से ब्रेस करते हुए हिंज करना है। देन यू हैव टू जस्ट गो डाउन अप। तो ये टेक्निक को फॉलो करो। एंड वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ऐसी वीडियो मैं बेंच और डेडलिफ्ट के लिए बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय।